हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों का बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पाया था कि जीवों का क्लासिफिकेशन जो है वो 5 रूप में किया गया था, जिसमें आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक किंगडम की, जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम या प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में हमने पाया था लास्ट वीडियो में कि इसमें एक वर्ग आता है जिसको हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। शैवाल, जिसको इंग्लिश में एलगई कहा जाता है। दोस्तों, लगातार मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन के साथ देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज चर्चा करने जा रहा हूं शैवाल का। शैवाल एक ऐसा वर्ड जिसका अध्ययन के लिए हम लोग जो शब्द बोलते हैं, इसका स्टडी करना जो होता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एलगई? इट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। अब मैं बात करूंगा शैवाल के तमाम सीक्वेंस का और शैवाल के तमाम कंडीशंस का, शैवाल में क्या क्या चीजें होती है। आइए सबसे पहले एक बोलचाल के भाषा में थोड़ा सा शैवाल को समझ लिया जाए। ऐसे बहुत टफ लगेगा कि शैवाल बहुत बड़ा चीज होगा, क्या है शैवाल, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन हम लोग घरेलू बोलचाल के भाषा में अक्सर देखा जाता है कि बरसात के दिनों में हमारे घर के आंगन में या छत पर ग्रीन जैसे प्लांट क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम घरेलू भाषा में काई शब्द कहते हैं। बस उसी स्वरूप को हम लोग शैवाल कहते हैं। लेकिन हाँ, केवल वो छोटा छोटा दीवार पर उगने वाला काई को केवल उसी के लिए शैवाल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते होंगे कि कई बार जब हम नदी तालाब जैसे क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को नदी और तालाब में लंबा लंबा ग्रीन कलर का शैवाल हम लोगों को दिखता है। तो उसके कई आकार और कई स्वरूप हैं और कई अलग अलग जगहों पर शैवाल पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इस शैवाल में दो केसेस, जिसमें सबसे बड़ा शैवाल और सबसे छोटा शैवाल। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेसिक डिफरेंट चीजें क्या क्या और हो सकती है और डेप्थ में आप कहां तक उस चीज को सीख पाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो कहीं से उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और मैं चाहता हूं कि आप उस लेवल तक किसी भी टॉपिक को पढ़ ले कि भाई क्वेश्चन जहां से पूछना है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को उन्हें पूछने दो, हम लोगों को समस्या ना हो। आइए देखते हैं। सबसे बड़े शैवाल को हम लोग कहते हैं मैकोसिस्टस। याद रखना, सबसे बड़े शैवाल के लिए हम लोग मैकोमिस्टस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा शैवाल है मैकोसिस्टस जो पूरी तरीके से साइज के आधार पे बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग दैत्याकार शैवाल भी कहते हैं। ये दैत्याकार शैवाल डेट मीन्स एक समुद्री घास के जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको दैत्याकार समुद्री घास भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि दैत्याकार समुद्री घास कौन सा है, याद रखना मैक्रोसिस्टस जो है वो दैत्याकार समुद्री घास होता है। सबसे छोटे शैवाल की बात की जाए तो इसका नाम है एस्टियोबुलिरिया।
एस्टिया बुलेरिया ये जो है वो सबसे छोटा शैवाल के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूरी तरीके से कहा जाता है कि ये केवल एक कोशिकीय होता है। आमतौर पर शैवाल के लिए वर्ड इस्तेमाल ही होता है कोशिकीय, ये सबसे छोटा शैवाल होता है, याद रखना। क्वेश्चंस अगर आपसे ये यहाँ पर हम लोगों का 3 क्वेश्चंस क्रिएट हो चुका है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। दूसरा, सबसे बड़ा शैवाल क्या है? मैक्रोसिस्टस। सबसे छोटा शैवाल क्या है? एसिटा बुलेरिया। और अगर क्वेश्चंस और करना चाहे तो फिर 2 और क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। दैत्याकार समुद्री घास किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसिस्टस शैवाल को। और शैवाल किस किंगडम में आता है? तो प्रोटिस्टा किंगडम के तौर पर आता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कौन कौन से शैवाल। अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि घर के छत पर, आंगन में, तालाब में, नदी में या फिर समुद्र में, इन तमाम जगहों पर शैवाल पाए जाते हैं। तो क्या सभी शैवाल एक जैसे होते हैं या इनकी क्वालिटी और इनका नाम अलग अलग होता है? आइए उस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शैवाल कहां कहां पर पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले समुद्र की बात करते हैं। समुद्री शैवाल। समुद्र में 2 प्रकार के शैवाल हम लोगों को देखने मिलते हैं, जिसमें एक जो होता है वो लाल रंग का शैवाल होता है, इसलिए इसको लाल शैवाल कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो भूरे रंग का होता है, इसलिए इसको हम लोग भूरा शैवाल कहते हैं। लाल शैवाल और भूरा शैवाल, याद रखना। समुद्र में 2 तरह के शैवाल होते हैं, एक लाल शैवाल और एक भूरा शैवाल। लाल शैवाल का जो नाम है उसे हम लोग फाइको एरिथिन, लाल शैवाल के लिए फाइको एरिथिन और भूरे शैवाल के लिए फाइको साइनिन नाम का इस्तेमाल करते हैं। रखना नहीं है क्योंकि फाइको तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि शैवाल का अध्ययन क्या है, फाइकोलॉजी है। तो फाइनली एक वर्ड एरिथिन और साइनिन। लाल शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं फाइको एरिथिन, और भूरा शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं उसके लिए फाइको साइनिन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ शैवालों का और भी जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे एक शैवाल हम लोगों का होता है, ये समुद्री शैवाल हमने देखा। एक शैवाल हम लोगों का होता है जलीय शैवाल। जलीय शैवाल के तौर पर मुख्यतः जो शैवाल जाना जाता है उसको हम लोग कारा के नाम से जानते हैं। याद रखना, समुद्र में जो शैवाल है 2 तरह का, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। लाल शैवाल को फाइको एरिथिन, भूरे शैवाल को फाइको साइनिन। जलीय शैवाल जो है वो कारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चट्टान में जो शैवाल होता है उसको हम लोग लिथोफाइटस के नाम से जानते हैं। फिर बर्फ पर जो शैवाल होता है उसको हम लोग क्रिप्टोफाइटस के नाम से जानते हैं। कुछ शैवाल जो लोग देख रहे हैं, समुद्र में जो शैवाल पाया जाता है वो 2 तरह के होते हैं, लाल और भूरा, जिसमें लाल शैवाल को फाइको एरिथिन, भूरे शैवाल को फाइको साइनिन। ठीक है। फिर जल में पाए जाने वाला शैवाल जो है वो कारा नाम का है, काफी फेमस है, क्योंकि नाइट्रेला और कारा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। कारा नामक शैवाल हो गया। चट्टान पे जो पाया जाता है वो लिथोफाइटस, रटना नहीं है, लिथोस्फेयर दैट मींस चट्टान, लिथो में फाइटस है दैट मींस फाइटस दैट मींस फाइको। तो भाई चट्टानों का जो शैवाल है वो लिथोफाइटस है, और बर्फ का शैवाल है उसे हम लोग क्रिप्टोफाइटस के नाम से जानते हैं। एक और शैवाल होता है जिसको हम लोग कृत्रिम रेशम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सरगाशम कहलाता है। कृत्रिम रेशम के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग सरगासम के नाम से जानते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं शैवालों का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है।
शैवाल का आर्थिक महत्व, बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट से क्लियर करते चले जाना है कि भाई इसका आर्थिक महत्व क्या क्या है और किन किन क्षेत्रों में है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भोजन के रूप में, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ के रूप में भी शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला टॉपिक हम लोगों का होगा इसका आर्थिक महत्व में भोजन के रूप में। थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि शैवाल खाना है, शैवाल खाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें खाते हैं उसके खाने के पीछे का एक ही उद्देश्य होता है, उसमें पाए जाने वाला पौष्टिक तत्व। और शैवाल में भी कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एक पौष्टिक तत्व हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों के तौर पर शैवाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक चीजें, साथ ही साथ कई विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तमाम चीजें जो हैं वो इसमें पाई जाती है। और विटामिन ई बिल्कुल खाएंगे, दिख रहा है हम लोगों को, जब पौष्टिक तत्व पाया जा रहा है तो खाया ही जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जा रहा है इसमें, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मेटल्स पाए जा रहे हैं इसमें, विटामिन में ए, सी, डी और ई पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शैवाल खाते हैं और कहां कहां कौन कौन सा शैवाल खाया जाता है। सबसे पहले शैवाल की मैं बात करता हूं जिसका नाम है पोरफायरा। पोरफायरा नामक शैवाल को लोग जापान में खाते हैं। पोरफायरा नामक शैवाल को लोग जापान में खाते हैं। इसके अलावा एक शैवाल है जिसको हम लोग अल्वा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग समुद्री सलाद कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि समुद्री सलाद, इससे पहले मैंने देखा था क्या, समुद्री दैत्याकार घास किसे कहते हैं, यहां पर समुद्री सलाद किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्वा। इसके बाद एक होता है रोडोमेरिया पाल्मेटा। रोडोमेरिया पाल्मेटा जो शैवाल है, इसको स्कॉटलैंड के लोग जो है वो तंबाकू के रूप में खाते हैं। स्कॉटलैंड में इसे तंबाकू के रूप में खाया जाता है। इसके बाद एक है नोस्टोक, जिसे चीन में खाया जाता है। ठीक है, पोरोफायरा, अल्वा, रोडोमेरिया पाल्मेटा, नोस्टोक जैसे जो शैवाल हैं उसको खाया जाता है। साथ ही साथ भारत के सजीवर्ती क्षेत्रों में भी एक शैवाल खाया जाता है जिसका नाम है अम्बेलीफेरस। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में ये शैवाल जो है वो खाया जाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ और शैवाल जो खाने के होते हैं, जिनमें एक शैवाल हम लोगों का होता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अपने साथ ले जाते हैं वो, जिसका नाम है क्लोरेला। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, क्योंकि क्लोरेला शैवाल से कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ चुका है कि यात्री किस शैवाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। याद रखना दोस्तों, क्लोरेला नामक शैवाल अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इनसे इनको दो फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि भाई भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ हद तक O2 भी इनको मिलता है। ये करते क्या है कि जो अंतरिक्ष यान होता है उसके हौज में ये शैवाल को, क्लोरेला नामक शैवाल को उगाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भूरे शैवाल, क्योंकि हमने देखा था अभी तुरंत कि समुद्र में पाए जाने वाला लाल शैवाल और भूरा शैवाल है। भूरे शैवाल में आयोडीन पाया जाता है। याद रखना, भूरे शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, इसलिए जापान के लोग इस शैवाल का इस्तेमाल सलाद के रूप में भी करते हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या भोजन के रूप में इनके क्या क्या आर्थिक महत्व है।
आइए अब चर्चा करते हैं व्यवसाय में शैवाल का क्या क्या महत्व होता है। व्यवसाय में शैवाल एक्चुअली है क्या कि बोर्ड थोड़ी छोटी है, लॉकडाउन में मैं भी हूँ और बहुत मुश्किल से छोटी सी बोर्ड व्यवस्था किया ताकि आप लोगों का क्लासेस जो है वो नॉन स्टॉप चलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ व्यवसायिक में कौन कौन से शैवाल आते हैं। सबसे पहला शैवाल का चर्चा कर रहा हूं मैं इसमें, जिसका नाम है एलिजन। एलिजन नामक शैवाल। कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई घर्षण से आग लगती है। कई घटनाएं हम लोगों के सामने आती है और वैसे भी जानते हैं हिस्ट्री कि पत्थर के टकराने से ही अग्नि का उत्पन्न हुआ, डेट मीन्स घर्षण के कारण। तो कुछ जगह जहां पे घर्षण की संभावना रहती है, जैसे फिल्म के रोल जो चल रहे होते हैं या फिर टाइपराइटर का जो फीता होता है, उन जगहों पर घर्षण बनती है। इसलिए एलिजन नामक शैवाल एक अग्निरोधी शैवाल है और इसका इस्तेमाल जो है इन दोनों जगहों पर किया जाता है। दैट मीन्स टाइपराइटर का रोलर में एलिजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फिल्म के रोल में क्योंकि ये जो है एलिजन अपने आप में एक अज्वलनशील तत्व को क्रिएट करके देता है और जिसका इस्तेमाल हम लोग इन क्षेत्रों में कर पाते हैं। दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है सरगासम। दूसरा शैवाल जो है उसका नाम सरगासम है और ये शैवाल जो है जापान के लोग, सरगासम ध्यान रखना, सरगासम शैवाल जो है वो जापान के लोग इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल ऊन के रूप में करते हैं। दैट मीन्स सरगासम से कृत्रिम ऊन बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? जापान में। तो एक व्यवसाय यहां भी आ गया। एक व्यवसाय में लोग देख रहे हैं क्या, एलिजन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कहां, एलिजन का इस्तेमाल हम लोग कहां कर रहे हैं, आज्वलनशील होता है इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग फिल्म के रोल में कर रहे होते हैं और दूसरा टाइपराइटर में हम लोग कर रहे होते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं क्या, सरगासम जो जापान में कृत्रिम ऊन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक सवाल हम लोगों का होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैराड्रम। एक सवाल हम लोगों का होता है कैराटम। इस कैराटम से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग कैरोगेनिन कहते हैं। ध्यान रखना, चर्चा कर रहे हैं तीसरा सवाल का कैराड्रम, जिससे कैरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल कुछ चीजों में, जैसे एक वस्तु हम लोग बोलते हैं शैम्पू में और दूसरा जूता पॉलिश के लिए, जूता के पॉलिश में। याद रखना, कैराड्रम जो है वो कैरोगिन नामक पदार्थ क्रिएट करता है, इससे प्राप्त होता है जो हम लोगों का शैम्पू और जूता के पॉलिश में इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। इसके बाद एक हम लोगों का होता है जो कहलाता है लेमेनीरिया। इससे आयोडीन प्राप्त होता है और ब्रोमीन एसिड्स का भी निर्माण में ये सहायक होता है। आइए चर्चा करते हैं व्यवसाय के बाद एग्रीकल्चर में शैवाल के क्या क्या रोल है। कृषि में इनका उपयोग, सबसे पहले कृषि की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक सवाल होता है जिसको हम लोग नॉस्टॉक के नाम से जानते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, कारा का चर्चा कर रहा था मैं, जो जलीय शैवाल के तौर पे था, उस समय मैंने कहा था नॉस्टॉक, ठीक है। तो नॉस्टॉक जो शैवाल है वो वायुमंडल में नाइट्रोजनीकरण, हम और आप जानते हैं नाइट्रोजन एक ऐसा शब्द है जो पौधों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पौधा जो है नाइट्रोजन से नाइट्रोजनीकरण कर पाता है और जो वायुमंडल से वो प्राप्त करता है।
लेकिन अगर हम इस नॉस्टॉक के शैवाल की बात करें तो यही वायुमंडल में नाइट्रोजनीकरण करने में सहायक होता है, और यही वजह होता है कि हम लोग कृषि में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कृषि खाद के रूप में ऐसे हम लोग जानते हैं, एज ए केमिस्ट्री में बात करूं तो कि भाई जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक होते हैं हम लोगों का, उसमें 46% जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी नॉस्टॉक जो है वो कृषि में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में एक और वर्ड हम लोगों का होता है जो कहलाता है शैवालीकरण। शैवालीकरण, यह शैवालीकरण जो है वो नील हरित शैवाल से होता है, जिसको हम लोग BGA के नाम से भी जानते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये जो है वो पूरी तरीके से ऊसर भूमि, दैट मीन्स बंजर जमीन भी हो तो उन जगहों पर इस शैवाल को लगाने से वहां पे फसल बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस टेक्निक को दुनिया में सबसे पहले, इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो जापान ने किया था, याद रखना। शैवालीकरण का इस्तेमाल, दैट मीन्स शैवालों से फसल को बेहतर बनाना, और जिस शैवाल का नाम क्या हो गया, BGA ब्लू ग्रीन एल्गाई, या फिर हिंदी में नील हरित शैवाल। इसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहले, इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो जापान में किया गया था, और भारत में इसका सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वो 1961 में कुछ राज्यों में, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल और हरियाणा में। भारत में याद रखना 1961 में ये जो शैवाल, सबसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ किया गया, विश्व स्तर पर कहा किया गया था, जापान में किया गया। और भारत में इस टेक्निक का जो इस्तेमाल किया गया वो 1961 में यूपी, वेस्ट बंगाल और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में किया गया। और भारत में इसका श्रेय जो है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करने का जो श्रेय है वो एक साइंस वैज्ञानिक जिनका नाम है वेंकट रमन को जाता है। याद रखना 1961 में वेंकट रमन के द्वारा भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे क्षेत्र, और अगर और इंक्लूड करना चाहूं मैं तो यहाँ पे नई दिल्ली भी इंक्लूड कर देता हूं। नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में पहली बार वेंकट रमन के द्वारा के प्रयास से शैवालीकरण जो है वो किया गया, और ये धान की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका औषधि, शैवाल में, मेडिसिन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिकली। औषधि क्षेत्र में इसका क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें एक शैवाल जिसका नाम है क्लोरेलिन। एक शैवाल जिसका नाम हो गया क्लोरेलिन शैवाल। इससे जो है एंटीबायोटिक जो है वो बनाई जाती है, जिस एंटीबायोटिक का नाम जो हो गया क्लोरेलिन हो गया, और वो क्लोरेला से बनाई जाती है एंटीबायोटिक के तौर पे। एंटीबायोटिक जिसको लोग हिंदी में प्रतिजैविकी के नाम से जानते हैं, इससे जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा शैवाल हम लोगों का आता है जो है नाइट्रेला एवं कारा। नाइट्रेला एवं कारा शैवाल जो है नाइट्रेला एवं कारा शैवाल का इस्तेमाल जो है वो मलेरिया उन्मूलन में किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन में इस शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, औषधि के तौर पर हम लोग देख रहे हैं पहला क्लोरेलिन को, और दूसरा नाइट्रेला एवं कारा नामक शैवाल जो औषधि के तौर पर मलेरिया के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम लोग तमाम चीजों के बारे में जो देखें वो शैवाल से होने वाले फायदे और उनसे व्यापार या भोजन या फिर औषधि या एग्रीकल्चर के लिए शैवाल के क्या क्या लाभ होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं शैवाल से होने वाली हानियों का। आखिर शैवाल से कुछ डिमेरिट्स भी तो शैवाल में होंगे, कुछ तो शैवाल का होगा कि जिससे हानि होता हो। तो चर्चा करने जा रहा हूं मैं शैवाल की हानि।
शैवाल से होने वाले हानि। इस शैवाल से होने वाले हानि में एक शैवाल होता है जिसको हम लोग प्रोस्फेट के नाम से जानते हैं। प्रोस्फेट शैवाल, प्रोस्फेट शैवाल ये जो है वो जल प्रदूषण का जिम्मेवार होता है। ध्यान रखना, प्रोस्फेट शैवाल जो होता है वो जल प्रदूषण, दैट मींस जलीय प्रदूषण का जिम्मेवार होता है, जिससे मछलियां जो है वो मर जाती है। जलीय प्रदूषण के कारण, जलीय प्रदूषण का जिम्मेवार होता है और मछलियां जो हैं वो मर जाती है। एक होता है हम लोगों का, अक्सर हम लोग वर्षा ऋतु में देखते हैं फिसलन हो जाता है। वर्षा ऋतु जैसे ही आती है तो हम लोग नोटिस करते हैं फिसलन हो रहा है। तो हम तो पहले बताए थे आपको, घर के आंगन में हो, घर के छत पर हो या दीवारों पर हो, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे काई कहते हैं, वो शैवाल है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद भी महसूस करते हैं कई बार कि भाई डर डर के चलना है बरसात में, क्योंकि कहीं पैर फिसल ना जाए ग्रीन वाले पार्ट से। तो यहाँ पे एक वर्ड कह सकते हैं, वर्षा ऋतु में फिसलन की संभावना, फिसलन होता है, ठीक है। और एक शैवाल और होता है जो कहलाता है सेफेल्यूरस। ये जो है चाय में, चाय के पौधों में रोग क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आज हम लोग पूरा का पूरा शैवाल को पढ़ें। शैवाल क्या है, शैवाल का स्टडी क्या है, शैवाल किस किंगडम में आता है, शैवाल का किस किस सेक्शंस में फायदा है और शैवाल से क्या हानि है। मैं लगातार आप लोगों को इस तरह से वीडियो देता रहूंगा। कृपया आप लोग घर पे रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। दोस्तों, लॉकडाउन का पालन अनिवार्य है, क्योंकि देश में कोरोना को लेकर जो संकट और संक्रमण फैल रहे हैं, इसका एक ही विकल्प है, लॉकडाउन। कृपया उसका पालन पूरी ईमानदारी से करें। आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर जाए और केवल एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले और जरूरत की वस्तु को लेकर घर पे चले आए। वीडियो में लगातार देता रहूंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।